मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। रेलवे टिकट की कालाबाजारी का आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का करता था इस्तेमाल। लैपटॉप व कंप्यूटर समेत दर्जनों आईडी जब्त। रेल पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। अवैध कोयला के खिलाफ पचंबा पुलिस की कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर 9 टन कोयला जब्त। धंधेबाज को चिन्हित करने में जुटी पुलिस। मिलावटी मिठाई को लेकर जिला प्रशासन गंभीर, गठित किया जांच कमेटी। आगामी त्योहारों को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर चलेगा अभियान। और पीरटांड और सरिया प्रखंड परिसर में आवंटित विधायक कक्ष का हुआ विधिवत उद्घाटन। पीरटांड में सुदिव्य सोनू तो सरिया में बगोदर विधायक ने फीता काट कर किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। पर्सनल आईडी बनाकर दूसरे का तत्काल टिकट बनाने वाले एक युवक को रेल पुलिस ने पकड़ा है। यह कार्रवाई गिरिडीह जिले के गावा में की गई है। आरोपी युवक प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टिकट की कालाबाजारी का काम किया करता था। रेलवे के तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए पर्सनल आईडी बनाकर दूसरों का टिकट की बुकिंग कर कालाबाजारी करने वाले एक युवक को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक गांवा का रहने वाला गौतम कुमार पासी है। यह कार्रवाई आरपीएफ कोडरमा और हजारीबाग रोड पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे लैपटॉप व कंप्यूटर को भी जब्त कर लिया है और वहां कार्यरत एक कर्मी को भी पूछताछ के लिए अपने साथ कोडरमा ले गई है। छापेमारी के संबंध में बताया गया कि रेलवे विभाग की यह कार्रवाई पर्सनल आईडी बनाकर दूसरे का तत्काल टिकट बनाने व सॉफ्टवेयर का कालाबाजारी करने से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि छापेमारी के दौरान रेलवे पुलिस को रेलवे टिकट बनाने के दर्जनों आईडी मिले हैं। इसके साथ ही टिकट बनाने की सॉफ्टवेयर को दूसरी जगहों पर बेचे जाने की बात भी पता चली है। छापेमारी अभियान में इंस्पेक्टर पंकज कुमार, जवाहर लाल, कुमार नयन सिंह सहित कई लोग शामिल थे। पचंबा पुलिस ने अवैध कोयला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 टन कोयला जब्त किया है। जब कोयलों को धंधेबाजों ने गड्ढे और नवनिर्मित इंदिरा आवास में छिपा कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पचंबा थाना पुलिस ने अभियान चलाकर थाना क्षेत्र के 2 स्थानों से 9 टन कोयला बरामद किया है। पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध कोयला डंप किया जा रहा है। उन्होंने टीम के साथ माथाडी कुल्हरिया नदी के समीप सुनील ठाकुर के पुराने इंदिरा आवास से 5 टन और प्राथमिक विद्यालय के पीछे स्थित ईंट भट्टा के पास से छिपा कर रखा गया 4 टन कोयला जब्त किया है। जब्त कोयले को पचंबा थाना लाया गया।
थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध धंधेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर सोमवार की सुबह अवैध बालू उठाव के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 2 बालू लदे ट्रैक्टरों को पचम्बा थाना लाया गया। टीम में थाना प्रभारी के अलावे पीएसआई राम दुलार सिंह, एएसआई उमेश सिंह व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। चंबा थाना क्षेत्र में माथाडी चैताडी के बक्सी के पास गुप्त सूचना मिली थी कि वहां एक इंदिरा आवास में कोयला डंप कर रखा गया है। उस सूचना के सत्यापन में सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किए। वहां जब छापामारी किए तो इंदिरा आवास में सुनील ठाकुर के नाम से है, उनके घर से मिला 5 टन कोयला और उसके बगल में ही एक ईंट भट्ठा है, वहां पर गड्ढा में रखा गया था 4 टन लगभग कोयला। वो छवि दास का रखा हुआ कोयला था। दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें जुड़े हुए और अन्य व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कोयला को जब्त करके थाना लाया गया है। FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और भी लगातार ये कोयला के विरुद्ध छापामारी पुलिस की जारी रहेगी। अवैध कोयला कारोबारियों पर भी नकल कसी जाएगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, KCC, PMEGP और SHG योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैंकर्स, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, KCC, PMEGP और SHG से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा बैंकर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले KCC की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी लाभुकों को 100% आच्छादित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी एवं LDM को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आने वाले त्रुटियों एवं समस्याओं को दूर करते हुए सभी लाभुकों व कृषकों को KCC का लाभ देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि वैसे लाभुक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हैं, उन्हें योजना के लाभ से आच्छादित कराने हेतु अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उक्त योजना के लाभ उपलब्ध कराएं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति की भी समीक्षा की। इसके अलावे उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से डायरेक्टर DRDA, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला अग्रणी प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, DPM, JSLPS व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। तो चरखी में कितने नियमों से गाइड होते हैं? हाँ सर, हम क्या कर सकते हैं? ओपन नहीं सर, पहले उसी ब्रांच पर्सनल अकाउंट जो रहेगा तुरंत उसको आईडी मिल जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। मेन प्रॉब्लम है सर 10 इयर्स एंड चरखी में कितने नियमों से गाइड होते हैं? गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर सैंपल इकट्ठा कर उसकी जांच करेगी। दिवाली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए जिला प्रशासन ने मिलावटी मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह ने बताया कि मिठाइयों में किसी भी प्रकार की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिले के विभिन्न मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा तथा सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही दुकानों में मिलावटी मिठाई बेचते हुए पकड़े जाने पर संबंधित दुकान के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए मिठाइयों में किसी भी प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिठाई मिष्टान दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा और सैंपल इकट्ठा कर उसकी जांच की जाएगी।
मिठाइयों में औद्योगिक रंग का इस्तेमाल ना हो, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा तथा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सामान्यतः लोग लड्डू एवं अन्य मिठाइयों में औद्योगिक रंग का उपयोग करते हैं, जिसमें मेटालिन येलो नामक रसायन पाया जाता है, जो लगातार उपयोग में लाने पर मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर देता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मिठाई लेते समय जानकारी प्राप्त करें कि मिठाई में किस प्रकार का रंग का उपयोग किया गया है। मिठाइयों का रंग देने के लिए खाग रंग का ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि दूध से बने मिठाइयों में अधिकतम गड़बड़ी की संभावना हो सकती है, अतः खोआ एवं छेना से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए जाएंगे तथा उसकी जांच की जाएगी। पीटान प्रखंड कार्यालय में आवंटित विधायक कक्ष का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह जिले का नक्सल प्रभावित पीटान प्रखंड कार्यालय में आवंटित विधायक कक्ष का उद्घाटन विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पीटान प्रखंड की आम जनता की समस्याओं के निदान में यह कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब प्रतिदिन उनके विभागवार मनोनीत प्रतिनिधि कार्यालय में बैठेंगे और आम आवाम की समस्याओं का समाधान करेंगे। उद्घाटन समारोह में पीटान प्रखंड के बीडीओ, सीओ युवराज महतो, अजय, महावीर मुर्मू, बिरजू, नीलकंठ महतो, उषा देवी, दुबराज महतो, हीरालाल महतो, अंबिका राय, विद्याभूषण, ताज हुसैन, दिलीप मुर्मू, अंकित पांडे तथा पंचायत स्तर के कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरिया प्रखंड कार्यालय में बगोदर विधायक विनोद सिंह ने विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान विधायक ने कई लोगों की फरियाद सुनी और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सरिया प्रखंड परिसर में नवनिर्मित विधायक कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि लोगों की समस्या को यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाएगा। जनता को होने वाली किसी भी परेशानी व समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के माध्यम से समाधान कराया जाएगा। कार्यालय के लिए कार्यालय प्रभारी अभय कुमार साहू को नियुक्त किया गया है, जो लोगों की समस्याओं की समाधान को लेकर पहल करेंगे। इससे क्षेत्र के लोगों व आम जनों को सहूलियत मिलेगी। विधायक श्री सिंह ने आगे कहा कि अधिकारी अब अपने रवैये में सुधार कर लें। किसी भी हालत में लापरवाही व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाह अधिकारी अपने कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई तय है। मौके पर प्रखंड प्रमुख रामपति प्रसाद, माले प्रखंड सचिव भोला मंडल, विजय सिंह, केदार मंडल, पवन महतो, राजेश पांडे, सोनू पांडे, अमन पांडे, दीपक मंडल, सुदामा राम, धानेश्वर पासवान, बसंत स्वर्णकार, प्रमोद मंडल, नकुल मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दिनों के लिए भी जो है कार्यालय कक्ष हो और उसी के तहत सरिया में जो है आज इसकी शुरुआत हुई है। और खास करके वैसे यूँ तो हम लोग लगातार बगोदर में हमारी जहाँ तक बात है तो बगोदर में हम लोगों का ऑफिस खुला ही रहता था, दिल्ली भी खुला ऑफिस रहता, बल्कि सरकारी ऑफिस खुला या बंद रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि का ऑफिस जो है हमेशा खुला रहता था। और बगोदर हो, दिल्ली हो, सरिया में एक दिक्कत हो रही थी। हम लोगों के पास अभी भी अपना एक अस्थायी ऑफिस भी नहीं था जहाँ एज ए जनप्रतिनिधि के नाते में बैठ पाऊँ या हमसे मिलने के लिए कोई आए तो हमारे कोई प्रतिनिधि हो तो न हो पाए। तो ये सरिया मंडल में आज एक कार्यालय की शुरुआत हुई है और यहाँ हमारे प्रतिनिधि के बतौर कोई न कोई साथी जो है बैठे रहेंगे। और कई बार लोग आते हैं, कई छोटे छोटे मसलों को लेकर के अधिकारियों के पास आते हैं, कोई बात होती है तो वो थोड़ा जनप्रतिनिधियों से बात करने में या उनके कोई बिहाफ से हो तो उससे ज़्यादा सरल और सहज महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो मसले यहाँ जो लोग बैठे होंगे तो शायद इससे कुछ सहायक भूमिका सहायक रूप से मदद मिल पाए। गिरिडीह नगर निगम ने आमदनी बढ़ाने के लिए निगम के टोल टैक्स का नीलामी किया। सोमवार को टोल टैक्स की नीलामी अगले 5 माह के लिए कर दी गई है।
आरडी रोडवेज के दीपक यादव ने टोल टैक्स के लिए 70,000 रुपए की सबसे अधिक बोली लगाकर बंदोबस्ती अपने नाम किया। गिरिडीह शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए सोमवार को नगर निगम की ओर से बंदोबस्ती की गई। उपनगर आयुक्त राजेश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 14 डाक वक्ताओं ने ही भाग लिया। टोल टैक्स नीलामी अगले 5 माह के लिए की गई है। बताया जाता है कि टोल टैक्स नीलामी की बोली 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुरू हुई। 70,000 प्रतिदिन की सबसे अधिक बोली लगाने वाले धरियाडीह निवासी और पूर्ण नप अध्यक्ष के भाई दीपक यादव के नाम टोल टैक्स की बंदोबस्ती की गई। वहीं सदाब अहमद ने 69,500 प्रतिदिन की बोली लगाकर दूसरे स्थान पर रहे। इस दौरान उपनगर आयुक्त राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि टोल टैक्स के लिए 70,000 रुपए ही सबसे अधिक बोली लगाकर आरडी रोडवेज के दीपक यादव में टोल टैक्स की बंदोबस्ती अपने नाम की। उसमें अभी से लेकर 31 मार्च 2021 तक गिरिडीह में टोल टैक्स वसूलने का अधिकार मिला है। बंदोबस्ती में कुल 14 डीलर्स शामिल हुए जो पूर्व में यह आवेदन अपना समर्पित कर चुके थे और उनके बीच में दरवार्ता की गई। दरवार्ता के क्रम में सबसे अधिक राशि 70,000 की बोली लगाई गई। आरडी रोडवेज के द्वारा 70,000 की बोली टोटल लगाई गई। सेकेंड डीलर रहे सदाब आफ्ताब रहे और जिनका 59,500 बोली रही। और थर्ड में है शंकर कुमार यादव जिनका 58,100 का बोली रहा है। और बाकी लोग का बोली इससे न्यूनतम है। और इस तरह से एक सफल इसका बंदोबस्ती की गई और एग्रीमेंट पेपर उनको देना है। एग्रीमेंट के साथ में बंदोबस्ती करेंगे। कितना महीनों के लिए सर? ये 31 मार्च 2021 तक के लिए। अभी से बिरनी प्रखंड के मनकडीहा एवं केशोडी में सखी मंडल समूह के बीच दादी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सखी समूहों को 1 डिसमिल जमीन में हरी सब्जियां लगाने के लिए जागरूक किया गया। बिरनी प्रखंड के मनकडीहा पंचायत एवं केशोडी पंचायत में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें मनकडीहा पंचायत के मंडरखा गांव में धनेश्वरी देवी की जमीन पर दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह एवं मनरेगा बीपीओ अभिषेक कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं केशोडी पंचायत में मीना देवी की जमीन पर दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह एवं JSLPS संदीप कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह ने कहा कि दीदी बाड़ी योजना से सखी समूह के लोगों को 1 डिसमिल जमीन में हरी सब्जियां लगाना है, जैसे गाजर, बैंगन, मूली, पालक इत्यादि लगा सकते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत 38 मैंडेज लोगों को मिलेगा, जो प्रति मैंडेज 194 के रेट से मिलेगा। यदि सखी मंडल 1.25 कट्ठा जमीन में इसको लगाते हैं तो लगभग 24,000 एक समूह को सरकार के द्वारा मिलेगा, जिससे कृषकों को काफी लाभ होगा। प्रत्येक पंचायत में 100 कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। मौके पर अभिषेक कुमार, राजेंद्र कुमार, बाबूलाल महतो, सुखदेव यादव, गुड़िया देवी, रुक्मणी देवी, गीता देवी, सुमित्रा देवी समेत समूह के सभी दीदी एवं कृषक उपस्थित थे। पंचायत केशोडी, ग्राम पंचायत मंडरखा, मनकडीहा अंतर्गत ग्राम मंडरखा में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत सखी समूह के लोगों को 1 डिसमिल में कार्य करने पर, जिसमें गाजर लगाना है, बैगन लगाना है, मैंने हरी सब्जियां लगाना है, उसमें सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत 38 मैंडेज लोगों को मिलेगा, जो प्रति मैंडेज 194 के रेट से मिलेगा। यदि वो 1.25 कट्ठा में करते हैं तो इस तरह से लगभग 24,501 रुपया प्रति समूह को मिलेगा।
इसमें सखी मंडल के लोग बहुत ही प्रभावित होंगे और कृषक भी लाभान्वित होंगे। इसलिए सरकार की यह जो योजना चलाई गई है बहुत ही अच्छी योजना है और मनगडीहा पंचायत में मनरखा में 100 लाभुकों को यह देना है, केसोडी में 100 लोगों को। यदि इस तरह से दिया गया तो हमको लगता है प्रत्येक पंचायत 24 लाख रुपया का लाभान्वित होंगे। गरीब, बेबस व लाचार किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को बेंगाबाद के कृषि कार्यालय में पंप सेट और गेहूं किसानों के बीच वितरण किया गया। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड परिसर स्थित कृषि कार्यालय में सोमवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सरकार द्वारा प्रदान किए गए पंप सेट गेहूं किसानों के बीच वितरण किया। मौके पर डॉक्टर अहमद ने कहा कि निहायत ही गरीब, बेबस, लाचार किसानों को लाभ पहुंचाने की नीयत से 50% अनुदान राशि पर करीब 20 किसानों के बीच पंप सेट का वितरण किया। वहीं 20 किसानों के बीच करीब 27 क्विंटल 50 केजी गेहूं के बीज का भी वितरण किया गया, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई। वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 के तहत BGREI योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पंप सेट का वितरण किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के तहत गेहूं के बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर दर्जनों किसान उपस्थित थे। साथ ही मौके पर BTM रजनीश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रूबी कुमारी, नुन्नूराम टुड्डू, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, दशरथ सिंह, बनारस सिंह, रघुनंदन यादव, रामलाल मंडल, सुधीर कुमार सहित कई उपस्थित थे। सरकार किसानों के लिए कुछ सहूलियत, कुछ राहत उनको हो जाए, उसमें प्रयासरत है। और उसी के एक कड़ी आपने देखा कि कुछ किसानों का ये सिलेक्शन आज नहीं हुआ, पहले लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, सारा जो उसका प्लस माइनस देखते हुए अपने कानून के हिसाब से उसका लिस्ट बन करके और उसमें आज कुछ लोगों को ये पंप दिया गया इस उद्देश्य से कि उसकी खेती में बढ़ावा हो, उसको उसका लाभ मिले। तो ये 50% जो है सब्सिडी के ऊपर ये पंप सेट दिया गया। और हम लोग चाहेंगे कि जितने भी किसान हैं आने वाले दिनों में उसको इसका लाभ मिले। सेकंड फेज, थर्ड फेज में इस पर कार्रवाई और आगे भी होगी। कुछ उदाहरण के स्वरूप गेहूँ का बीज जो है क्लस्टर के रूप में कुछ पंचायतों में, कुछ गांव को एक साथ करके क्लस्टर के रूप में वो आज उन लोगों ने जो दिया है। आपने देखा कि गेहूँ का बीज दिया जा रहा है। अभी मात्र शायद 4 पंचायत ही लिया गया है, लेकिन आगे एक समझो एग्जाम्पल है, ये उदाहरण से रूप है और आगे ये पूरे प्रखंड के इसको कवर आगे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्लस खाद का वितरण उस दिन आप लोगों ने देखा, कुछ और अन्न बीज का। किसान जो बेचारा गरीब है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, उसको बीज उपलब्ध नहीं है, तो सरकार चाहती है कि अगर वो सही मानों में ये ना हो जैसा सुनने में आया है, पहले होता था कि लोग उठाते थे और ले जाकर बाजार में बेच देते थे। ये ऐसी गलती किसान आज के दिन में नहीं करे, हम लोग ये चाहते हैं। और जो उसको मिल रहा है उसका लाभ पूरा फल उसका लाभ लेगा, निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते हैं और सरकार की मंशा भी है। CCL बनियाडी कोलियरी में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का धरना लगातार जारी है। सोमवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने CCL प्रतिबंधक को मजदूर विरोधी करार दिया। CCL बनियाडी कोलियरी में MPL को कोयला आवंटन के खिलाफ झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का धरना जारी है। सोमवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ओपन कास्ट पहुंचकर धरना में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की गलत नीति के कारण यहां के मजदूर घोर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रोड सेल को गति देने के बजाय MPL को 1000 टन कोयला आवंटित किया गया है। इसका सीधा असर असंगठित मजदूरों पर पड़ेगा और हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।
उन्होंने सख्त लहजे में प्रबंधन को चेतावनी दी है। साथ ही एमपीएल को कोयला आवंटन रद्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मौके पर यूनियन के अध्यक्ष तेजलाल मंडल, मुखिया हरगौरी साहू, राजेंद्र यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। अब हमारे भी हमारे ट्रक हमारे भी हमारे चंडीगढ़ का सरदार हमारे बड़े भाई समान असलम भाई भी हमारा अर्पण करेंगे। हाइवा से ले जाए, जो बेचारे मजदूर हैं बरसों बरस से जो काम कर रहे हैं, वो या उनका परिवार पूरा जीवन अपना दे दिया है, कोई उसकी चिंता नहीं। और इसको मान के चलिए कि देश के संविधान में एक बुनियादी ढांचा हमारा था, जो हमारे पूर्वजों ने इस पर इस संविधान की नींव रखी थी। एमपीएल को यहाँ दिया गया आदेश, एमपीएल अगर कोयला पेलोडर से लोड करके और हाईवा में ले जाता है तो हमारे यहाँ के लोकल सभी मजदूर बेकार हो जाएंगे, ट्रक मालिक बेकार हो जाएंगे, विस्थापित बेकार हो जाएंगे, सभी के रोजगार छीन जाएगा और कोई रोजी रोटी कमाने के व्यवस्था नहीं बच जाएगा, जिसके चलते से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो कोयला का उठाव है, जिस तरह से पहले से ट्रक में लेबर द्वारा लोड करके जाया जाता था, उस तरह से ले जाया जाए और इसका आवंटन ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेल में दिया जाए। रोड सेल में नहीं देने से हम लोगों को भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। आज 1.5 साल से खबरीबाद का सीटीओ नहीं है, प्रबंधन उसके लिए व्यवस्था नहीं करे कि सीटीओ कैसे मिलेगा, उसको अविलंब सीटीओ दिलाने की कोशिश करें और ओपन कास्ट। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।